हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल साइंस की क्लास को देख रहे थे और आज आप देखेंगे हमारा क्लास नंबर 6 है जनरल साइंस का रेलवे साइंस के रिगार्डिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लग रहा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन किस तरह से इसमें है। इसके पहले हम 5 क्लास देख चुके हैं, ये 6वां यहाँ पे क्लास है। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि किसी गेंद की आरंभिक विराम से किसी इमारत के शीर्ष मुक्त रूप से गिराया जाता है। ठीक है, मुक्त रूप से यहाँ पे कह रहा है, इसका मतलब ये होता है जो यू है वो आपका क्या है, 0 है। ठीक है, मुक्त रूप का मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और कह रहा है यह अधिकतम 40 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करती है। जो वी का वैल्यू है ये है आपका 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इमारत की ऊंचाई कितनी होगी ये आपको बताना है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, त्वरण के कारण जो जी का वैल्यू है ये कितना है आपका, ये है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है कि आपको कितनी होगी, हाइट की कितनी होगी। तो जो आप हाइट निकालेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, ये होगा हाइट। अब यहाँ से देखिए हाइट आप निकाल लेंगे, देखिए वी स्क्वायर जो है आपका ये कितना है 40, ये हो जाएगा आपका 40 का स्क्वायर करेंगे और यू स्क्वायर का मतलब ये 0 हो जाएगा प्लस 2 और जी कितना हो जाएगा, ये 10 और ये कितना है हाइट यहाँ पे h है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे h आ गया, आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1600। ठीक है, इक्वल टू ये तो 0 है, ये कितना हो जाएगा 20h हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो 20h किसके बराबर हो जाएगा, 1600 के। ठीक है, 1600 हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 1600 और ये हो जाएगा 20, ये 0 से 0 कट जाएगा, h कितना आ जाएगा 80 मीटर। ठीक है, ये h आ जाएगा 80 मीटर, यहाँ पे ऊंचाई आ जाएगी हाइट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर डी यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया रहता है पहले उसको लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद से जो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है उसका जो फार्मूला होगा उसको रख के वहाँ पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कहा था कि विराम से किसी इमारत से किया जाता है, यानी यू 0 है, वी का वैल्यू अधिकतम वेग कितना है आपको, वी है यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड, जी यहाँ पे दिया गया है। फार्मूला ये लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS लगा के हाइट यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद से कैलकुलेशन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है तो फिर से यहाँ पे कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे जब दो निकाय यहाँ पे कह रहा है कि जब दो निकाय ऊष्मी संपर्क में होते हैं तो उनके बीच ऊष्मा का प्रवाह तब होगा जब उनके अलग अलग होंगे। ठीक है, तो अलग अलग क्या होंगे, तो ऊष्मा का प्रवाह जब दो निकाय हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपके एक निकाय ए है, ठीक है, दूसरा निकाय यहाँ पे है बी है। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कि ऊष्मा का आदान प्रदान कब होगा, ऊष्मा का प्रवाह तब तक होगा जब उनमें अलग अलग क्या होंगे, तो अलग अलग इसमें क्या होंगे, ताप होगा। मान लीजिए इसका T2 ताप है, इसका आपका T1 ताप है, अलग अलग इसके क्या है, ताप होंगे, ताप। ठीक है, तापमान इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अलग अलग जब उसके ताप होंगे तब यहाँ पे आपका जो है ये प्रवाह होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी तापमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक 10 ओम वाले दो प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा जाता है। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक 10 ओम वाले दो यहाँ प्रतिरोध है उसको किस में जोड़ा जाता है, समांतर। देखिए समांतर और सीरीज होता है, मतलब ये एक समांतर होता है जिसको पैरेलल कहते हैं। ठीक है, समांतर इसको कहते हैं पैरेलल। ठीक है, मतलब क्या होगा, अगर 1/r आप निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 ये हो जाएगा। और आप श्रेणी में निकाल रहे हैं, श्रेणी में मतलब सीरीज में। ठीक है, सीरीज में निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए R इक्विवेलेंट यहाँ पे निकाल रहे हैं, इसका भी R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अगर 2 है तो R1 प्लस ये R2 ऐसे निकलता है। तो ये आपका श्रेणी में होता है, ये आपका समांतर में होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा श्रेणी और समांतर। इसके बाद से अगर आप देखें यहाँ पे तो 10 ओम वाले दो प्रतिरोध यहाँ पे निकाल रहे हैं, यानी कि R बराबर कितना है, यहाँ पे ये 10 ओम है, एक है R1, फिर इसमें R2 कितना है आपको, ये भी 10 ओम है। ठीक है, 2 दिया गया, इसको समांतर में कर रहा है। तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे निकालेंगे तो 1/10 प्लस 1/10 यहाँ पे करेंगे, मीन्स 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम 10 हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि R इक्विवेलेंट यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/2, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 ओम, ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से कह रहा है कि श्रेणी क्रम में कितना जोड़ा जाता है, यहाँ पे 10 ओम प्रतिरोध, यहाँ पे देखिए इन संयोजन को तीसरे 10 ओम प्रतिरोध 6 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रृंखला में मतलब सीरीज में जोड़ा जाता है। तो 5 ओम ये आया और 10 ओम ये। ठीक है, इसको सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, R1 प्लस R2, मान लीजिए आपको R1 पहले से दिया गया है 10, ठीक है,
और प्लस R2 आपका निकल के आया 5, ये टोटल कितना हो जाएगा 15 ओम, यानी कि R का वैल्यू जो यहाँ पर आ जाएगा ये आ जाएगा 15 ओम। समझ आए कैसे होगा? पहले आपको जो पैरेलल में 2 ओम दिया गया है, जो 10 ओम का दिया गया, इसको आप करके यहाँ पे R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, ये आप आ जाएगा 5। फिर जो आपका ये सीरीज में बोल रहा है 10 ओम का, ये 10 ओम और ये 5 ओम हो जाएगा 15, यानी R पूरा यहाँ पे निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15। अब R आ गया 15 तो V = I × R का जो फार्मूला होता है वहाँ से यहाँ पे निकाल लेंगे। आपको क्या कह रहा है कि करंट, यानी कि जो I का वैल्यू है ये आपको पूछ रहा है, I का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे I करेंगे तो V कितना है, V है आपका 6, V है 6 और R है आपको यहाँ पे 15, ठीक है। तो 3 दूना 6, 3 5 15, 2/5 यहाँ पे आ जाएगा, 2/5 यहाँ पे करंट एम्पियर निकल के ये आ जाएगा, ठीक है। 2/5 अगर आप यहाँ पे निकालें तो कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। जब इसका भाग देंगे तो 500 को 20 हो जाएगा, ठीक है। I हो जाएगा 0.4 एम्पियर यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे 0.4 एम्पियर यहाँ पे निकल के ये आया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ से, ये सब क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरे क्वेश्चन का आ गया है, ठीक है। ये आपको नहीं लेना है, क्वेश्चन आपका यहाँ से है, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहाँ से है, इजिली क्वेश्चन पूछा गया है, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की SI इकाई क्या होती है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की SI इकाई क्या होती है, यहाँ पे ये होती है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का, ठीक है, विद्युत धारा का ये आपका होता है। कूलाम्ब यहाँ पे किसका होता है, आवेश का, ठीक है, तो चार्ज होता है। तो इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये होता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिए टेस्ला है, टेस्ला किसका, चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपका होता है, लेकिन जो आपका यहाँ पे कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस का, तो हो जाएगा वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी इकाई में पानी के क्वथनांक और हिमांक ठीक अलग अलग होते हैं, कितने डिग्री पर, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कितनी डिग्री पर ठीक अलग अलग होते हैं, तो ये कितने डिग्री पर होते हैं, 180 डिग्री पर, ठीक है। इसको याद रखेंगे, 180 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए ये क्वेश्चन है, आप देखेंगे यहाँ पे हीट से क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए 100 ग्राम कह रहा है, 100 ग्राम वजन वाले चांदी के किसी खंड पर कितनी ऊष्मा स्थानांतरित की जाए, ठीक है। उसका तापमान इतना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाता है, विशिष्ट ऊष्मा इतना है, तो कितनी ऊष्मा स्थानांतरित की जाए ये पूछ रहा है, मतलब ऊष्मा पूछ रहा है, क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो फार्मूला होता है क्यू = होता है ms डेल्टा टी, ठीक है, ms डेल्टा थीटा यहाँ पे होता है, ठीक है, जिसमें आपको m जो होगा ये आपका द्रव्यमान होता है, ठीक है, ये होता है द्रव्यमान। यस क्या होता है आपका, ये होता है यहाँ पे जो यश होगा यहाँ पे उष्मा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो कितनी उष्मा यहाँ पे किया जाता है, यानी विशिष्ट उष्मा यहाँ पे हो जाएगी, ये आपका यहाँ पे होता है। द्रव्यमान आपको कितना दिया गया, m दिया गया 100 ग्राम, यहाँ पे इसको भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपको देखें यहाँ पे तो ये दिया गया विशिष्ट उष्मा, ठीक है, विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा जो आपका दिया गया यहाँ पे स्पेसिफिक हीट, ये दिया गया 238 यहाँ पे दिया गया, इसका वैल्यू रखा गया, ठीक है। और डेल्टा थीटा तापमान कितना दिया गया यहाँ पे, ये होता है तापमान, तो तापमान अगर आप देखें तो ये कितना दिया गया है, ये दिया गया आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए जो थीटा होगा उष्मा, ये आपका हो जाएगा ms डेल्टा थीटा, ठीक है, ms डेल्टा थीटा। जो यहाँ पे क्यू होगा उष्मा, ये m की वैल्यू कितनी है, ये है आपका 100 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे s कितना है 238 और थीटा कितना है, ये है आपका 40, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्यू निकालेंगे, इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 238, ठीक है। और यहाँ पे 00 इंटू ये 1 0 और होगा इंटू ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे निकालें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 3 12 3 15 1 4 दूना 8 है 9, ठीक है, 000 यहाँ पे हो जाएगा, यानी 95 यहाँ पे देखेंगे ये आपका इतना जूल निकल के आएगा, 952 यहाँ पे, ठीक है। ये आपका 3 0 आपको निकल जाएगा, तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे, ये जाएगा Q = 952 जूल यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से निकलेगा, जो आपका हीट का क्वेश्चन बनता है, इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में हूबहू एकदम ऐसे। तो Q = ms डेल्टा टी का यहाँ पे फार्मूले का यूज़ करके आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे
देखिए अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, जीवाश्म ईंधन के जलने पर उत्सर्जित होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड यहाँ पे जैसे आपका SO2, SO3, ठीक है, H2S, ठीक है, उसके बाद से H2SO4, ये सब सारे यहाँ पे आपके हो जाएंगे। तो ये किस प्रकार के होते हैं, ये होते हैं अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड यहाँ पे होते हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, H2S है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होगा। तो ये सब सारे आपके सल्फर के ऑक्साइड होते हैं और ये किस प्रकार के होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड के प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता किसमें लिखी जाती है। तो ये लिखी जाती है आपकी एम्पियर आवर में। ठीक है, बैटरी की क्षमता। और ट्रांसफार्मर की जो ट्रांसफार्मर है ये इसका किस में लिखा जाता है, तो इसका लिखा जाता है आपको किलोवाट में। ठीक है, किलोवाट में इसका लिखा जाता है। तो ये एम्पियर आवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, एम्पियर आवर। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इतना केजी वजन वाले गेंद की गति 1 मीटर से बढ़ाकर इतना किया जाता है तो कितना कार्य की आवश्यकता होगी। ठीक है, कार्य पूछ रहा है। अब देखिए पहले आपको जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया है कि आपको मास दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे m का वैल्यू कितना दिया गया है, 0.4 kg। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है गेंद की गति आपकी v1 जैसे है आपको ये है 1 मीटर पर सेकेंड है, v2 कितना है आपका 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो कितना कार्य करने की आवश्यकता होगी, यानी कि W यहाँ पे जो है आपका E ये हो जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका निकल के आएगा, ये हो जाएगा आप। अब देखिए यहाँ पे W इक्वल्स टू ये हो जाएगा हाफ और m कितना है, m है आपका 0.4 v2 स्क्वायर, v2 कितना है 3 का ये हो जाएगा 9 माइनस ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो W इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0.4। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, 8 हो जाएगा, W इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू 0.4 इंटू ये मतलब इसका हो जाएगा 4 8 32 3.2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, W इक्वल्स टू हो जाएगा 1.6 यहाँ पे निकल के आएगा 1.6 जूल। ठीक है, अगर आप इसको ये आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे 8, ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, 30 का हो जाएगा तो 1.6 यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा जो कि यहाँ पे है। ठीक है, इतना जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में ये आपको जो दिया गया है कि आपको इतना वजन वाले गेंद की गति दिया गया है, ये आपको कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, दूसरा है आपका ये 3 मीटर पर सेकेंड। तो कार्य कितना कार्य की आवश्यकता होगी, तो m लिख लिए, v1 v2 लिख लिए, हाफ इज टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये वाले कार्य का आपका जो है फार्मूला लगा देंगे तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो 1.6 इसका आएगा। ये आपका क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत है, परेशानी, उसके लिए कमेंट करें। ठीक है, तो इसके बाद से हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है, कोई भी अगर आपको और भी चीज़ें पढ़ना है तो उसके लिए भी आप कमेंट करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।